नमस्कार दोस्तों, एनालिटिकल रेजुलेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस जो महीने भर चलती रही राजस्थान के अंदर, इस राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या हुआ, फाइनली सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान में जयपुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर एक मीटिंग अरेंज की और उस मीटिंग में उन्होंने घोषणा कर दी कि वो राजस्थान में पुनः वापस आ चुके हैं और राजस्थान की सरकार में उन्होंने यहाँ पे उनको ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ पर बात अगर की जाए, क्या भाजपा राजस्थान के राजनीतिक संकट को बढ़ाने में यहाँ पे नाकाम रही है? क्योंकि इससे पहले एमपी में जो यहाँ पे राजस्थान के जैसा ही एक माहौल उत्पन्न हुआ था, तो वहाँ पे भाजपा ने पूरा फायदा उठाते हुए अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी क्या वजह रही है कि भाजपा जो है अपनी सरकार यहाँ पे बनाने में विफल रही है? दोस्तों, अगर विफल रही है तो हाँ, अगर ऑप्शन हाँ है तो ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जिनको आप मान सकते हैं कि राजस्थान में सरकार बनाने में यहाँ पे भाजपा विफल मानी जा रही है? तो आइए जानते हैं उन दोस्तों वजहों को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम अन्य सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स दिए गए हैं। आप इन सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप उन सुझावों को इन सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी हमें बता सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, उसमें कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक जो अलग अलग कैंप था, उन दोनों कैंपों ने एक दूसरे के साथ मिलकर स्माइलीज पास की और दोनों को हाथ मिलाया और उन्होंने यहाँ पे ये दर्शाया कि उनके बीच में जो भी विवाद चल रहा था वो फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक ही पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, महीने भर की अगर उथल पुथल की बात करें तो महीने भर की उथल पुथल में क्या रहा, अगर शॉर्ट में हम जाने तो इसमें राजस्थान में एक महीने में चल रहा राजनीतिक संकट आखिरकार बागी सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी में लौटने के साथ यहाँ पे ख़त्म हो गया। पायलट खेमे की जो भी यहाँ पे शिकायतें थी उन्हें सुनने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तैयार हो गए। राजस्थान में महीने भर चली राजनीतिक उथल पुथल, पायलट पर राजस्थान गिराने के प्रयास, डिप्टी सीएम के पद से हटाना और पायलट और अशोक गहलोत के शिविरों के बीच में सुलह का, ये सब टोटल जो महीने भर में चलता रहा, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर आइए जानते हैं दोस्तों। फाइनली ये बात शुरुआत हुई यहाँ पर 12 जुलाई 2020 को। राजस्थान विधानसभा के लगभग इसमें 19 सदस्यों ने, जैसा कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यहाँ पे दावा किया था कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच में विभिन्न कार्यालयों में विवादों के बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जिसमें एक सरकारी संकट यहाँ पे शुरू हो गया। तो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट थे, उनका कहना था कि उनके साथ 19 सदस्य उनके साथ समर्थन में हैं और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच में यहाँ पे कुछ विवाद चल रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली के लिए उन्होंने यहाँ पे उड़ान भरी, जिससे क्या हुआ कि राजस्थान में सरकार के संकट के बादल स्टार्ट हो गए। यहाँ पे दोस्तों 12 जुलाई 2020 को ही राजस्थान के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 निष्ठावान विधायक यहाँ पर जयपुर से दिल्ली यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने यहाँ पे दावा कर दिया कि उनके पास कुल 30 विधायकों का समर्थन है। मतलब सचिन पायलट ने यहाँ पे ये दावा किया कि उनके पास यहाँ पे मौजूदा 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और वो राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार, कांग्रेस सरकार को गिराने में सक्षम है। तो मतलब यहाँ पे सचिन पायलट का ये संकेत था कि हमारे पास 30 विधायक हैं, इसलिए हम अशोक गहलोत की जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, उसको हम यहाँ पे गिरा सकते हैं। दोस्तों, गहलोत ने क्या किया, गहलोत ने स्थिति को यहाँ पे संभालने के लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को यहाँ पे बुलाया और उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया है। तो गहलोत ने सीधा जो उनके अंदर स्थितियाँ, कांग्रेस सरकार के अंदर स्थितियाँ खराब चल रही थी, उन स्थितियों को खराब करने के लिए सीधे भाजपा को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि हमारे विधायकों को यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे खरीदने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, कांग्रेस विधायक दल ने अपने सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया, मतलब एक संदेश यहाँ पर भेजा जो मुख्यमंत्री के घर पर होने वाली थी। मतलब एक मीटिंग बुलाई कांग्रेस विधायक के सभी दलों, कांग्रेस विधायक के जो भी विधायक थे कांग्रेस दल के, उन सभी विधायकों को मुख्यमंत्री के घर पर बुलाया गया मीटिंग के लिए और उसमें यह भी कहा गया कि जो यहाँ इसमें नहीं आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इस बीच में एक सचिन पायलट का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। मतलब उन्होंने ये यहाँ पे संकेत दिया कि वो मीटिंग में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसा अशोक गहलोत सरकार बिल्कुल भी ना सोचे कि हम भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि हम भाजपा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सचिन पायलट ने यहाँ पर यह पुष्ट किया। दूसरी ओर क्या हुआ कि दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक छोटी वीडियो क्लिप पोस्ट की गई, जिसमें दिखाया गया कि सचिन पायलट को 19 कांग्रेस विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मतलब ये ट्रेंड चल रहा था कि वीडियो चल रही थी, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि सचिन पायलट को यहाँ पे 19 कांग्रेस के विधायकों का और 3 निर्दलीय विधायक जो थे उनका समर्थन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया, क्योंकि इस वीडियो को देखा गया तब यहाँ पे सचिन पायलट को और उनके जो भी समर्थक विधायक थे उनको यहाँ पे पार्टी में एक आमंत्रित किया गया और यहाँ पे मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस पार्टी में आमंत्रित होने से इनकार कर दिया और उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की यहाँ पे मांग की। मतलब सचिन पायलट की जो मांग थी वो मुख्यमंत्री पद की यहाँ पे उन्होंने मांग की थी दोस्तों, जिसे उन्होंने 2018 राजस्थान चुनाव के बाद अस्वीकार कर दिया था। मतलब 2018 में पहली बार मांग की गई थी, जब राजस्थान में चुनाव हुआ था तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की मांग की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन अब उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की यहाँ पे मांग की है दोस्तों। 14 जुलाई अगर 2020 की बात करें तो उन्होंने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ उनके 2 विधायकों को मंत्रियों के पद से हटा दिया गया था। मतलब यहाँ पे सचिन पायलट को ही नहीं, सचिन पायलट के साथ साथ उनके जो 2 विधायक समर्थित मंत्री थे उनको भी यहाँ पे हटाया गया। और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पे जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अशोक गहलोत को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में युवा नेता चुनने के लिए नहीं कहा। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जो कांग्रेस है वो राजस्थान के अंदर एक युवा नेता को मुख्यमंत्री पद के रूप में ना चुने। और उन्होंने यह भी बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए हमेशा हमारे बीजेपी के द्वार जो हैं खुले हुए हैं, वो जब चाहें वो बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने भी यहाँ पे यह कहा कि अपना बहुमत साबित करने के लिए राजस्थान विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भाजपा के जो अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, उन्होंने यहाँ पे मांग की कि राजस्थान के अंदर एक फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि राजस्थान में जो विधायक हैं कांग्रेस के वहाँ पे कितने हैं, क्या वो सरकार को बनाए रखने में सक्षम हैं या नहीं हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता भी आप कह सकते हैं अमित शाह ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को राजस्थान विधानसभा में भाजपा के राजस्थान नेताओं और विपक्ष के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जयपुर भेजा। मतलब यहाँ पे वसुंधरा राजे को अमित शाह ने जयपुर भेजा और कहा कि आप जाकर वहाँ पे बात करिए राजस्थान के भाजपा के नेताओं से और विपक्ष के जो भी नेता हैं उनसे आप बात कीजिए और उनका माहौल जानिए वहाँ पे क्या हो रहा है। सचिन पायलट ने यहाँ पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हटाए जाने के बाद, मतलब जब सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री जो पद था उनके पास और राजस्थान का जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद था जब हटा दिया गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 15 जुलाई 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लेकिन उन्होंने 15 जुलाई 2020 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। बाद में हुआ क्या, बाद में ये हुआ दोस्तों कि उन्हें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा विधानसभा से उनकी सदस्यता भंग करने के बारे में नोटिस भेजा गया था। मतलब यहाँ पे सीपी जोशी के द्वारा एक नोटिस भेजा गया और उनसे कहा गया कि आपकी सदस्यता यहाँ पे भंग की जा रही है और उनके जो भी समर्थक विधायक थे उनकी भी सदस्यता को यहाँ पे सीपी जोशी के द्वारा भंग कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को सुनने से यहाँ पे इनकार करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया। जब उन्होंने यहाँ पे अशोक गहलोत की बात सचिन पायलट ने नहीं सुनी तो सचिन पायलट को जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे उसके पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और साथ ही साथ उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी यहाँ पे हटा दिया गया। अब
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को यहाँ पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अशोक गहलोत के द्वारा दोस्तों। मतलब जब अशोक गहलोत ने बात करने के लिए सचिन पायलट को बुलाया, लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पे बात करने से इनकार कर दिया। फाइनली इसमें दोस्तों क्या हुआ कि अशोक गहलोत ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को हटाया, साथ ही साथ जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष का पद जो सचिन पायलट के पास था वो भी उनसे वापस छीन लिया, और राजस्थान का जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद था वो शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा को यहाँ पे दिया, और उनको राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया। सचिन पायलट का समर्थन कर रहे कैबिनेट मंत्री जो थे विश्वेंद्र सिंह और रमेश चंद मीणा को भी यहाँ पे मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो ये दो मंत्री थे जिनके नाम है विश्वेंद्र सिंह और रमेश चंद मीणा, ये भी सचिन पायलट को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। इनके पद को भी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री के पद को यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया, और उनकी जो सदस्यता थी विधानसभा की वो भी बर्खास्त कर दी गई। हुआ क्या दोस्तों कि राजस्थान विधानसभा के सत्र शुरू करने के मुद्दे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में राजनीतिक लड़ाई यहाँ पे शुरू हो गई। मतलब जो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में विधानसभा के सत्र को शुरू करने के मुद्दे को लेकर यहाँ पे राजनीतिक लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। राजस्थान सरकार लघु सूचना पर सत्र बुलाना चाहती थी, लेकिन राज्यपाल यहाँ पे चाहते थे कि एक सत्र शुरू होने से कम 21 दिन का नोटिस दिया जाए। मतलब यहाँ पे राज्यपाल जो कलराज मिश्र का वो चाहते थे कि अगर सत्र बुलाना है तो कम से कम सत्र बुलाने से 21 दिन पहले इसका एक नोटिस दिया जाए, तब यहाँ पे एक सत्र बुलाया जाए। लेकिन राजस्थान सरकार ने वो चाहती थी कि लघु सूचना के द्वारा सत्र बुलाना चाहती दोस्तों। तो ये थी इन दोनों के बीच में विवाद की जड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को क्या किया, जयपुर से जैसलमेर यहाँ पे स्थानांतरित करने का फैसला कर लिया। फाइनली ये सब होने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि 10 अगस्त को इस घटना में एक भारी बदलाव आया, जब सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जयपुर में वहाँ पे मिले, और उसी दिन बागी विधायक भंवरलाल शर्मा जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने मुलाकात की। तो फाइनली 10 अगस्त को जब सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल गए तो उन्होंने सचिन पायलट ने यहाँ पे ऐलान कर दिया कि हमारी जो मांगे थी हम उन मांगों को वापस लेते हैं और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होने के लिए घोषणा करते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे बीजेपी के फेल होने की बात की जाए तो बीजेपी की फेल होने की बात यहाँ पे 3 मुद्दों में कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं। पहला मुद्दा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के पास जो एमएलए की सुरक्षा करने का एक योग्यता थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने एमएलए को यहाँ पे सुरक्षित किया। और उन्होंने यहाँ पे ये किया कि पायलट के पास जो 22 विधायक थे इससे ज़्यादा विधायक ना पहुँचे, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी योग्यता से उन विधायकों को बचा लिया कि 22 से ज़्यादा विधायक सचिन पायलट के कैंप पे ना पहुँचे। दूसरा क्या रीज़न रहा बीजेपी के फेल होने का, बीजेपी के जो दूसरा रीज़न रहा फेल होने का, वो जो बीजेपी के अंदर अंदरूनी मामला चल रहा था वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में, वो भी एक मुद्दा रहा यहाँ पर कि इन दोनों के अंदरूनी मुद्दे की वजह से बीजेपी जो है यहाँ पे फेल हो गई। अगर तीसरे मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ पे कांग्रेस हाईकमांड के द्वारा एक टाइमली रिकन्सिलिएशन लिया गया, जिससे जो प्रॉब्लम्स थी उसको समय पर किस तरह से ख़त्म किया जाए उन्होंने यहाँ पर ये सोचा है दोस्तों। ये 3 वजह रही थी मुख्य रूप से, जिस वजह से यहाँ पे बीजेपी जो है पूरी तरीके से राजस्थान में सरकार बनाने में विफल रही है। अब फाइनली हो क्या गया, यहाँ पे राजस्थान के सीएम मतलब जो अशोक गहलोत थे वहाँ पे इनकी राजनीतिक सूझबूझ काम आई, और कांग्रेस की जो आला कमान सोनिया गांधी की तुरंत कार्रवाई के द्वारा की गई थी वो यहाँ पे काम आई, जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में सफल रही। और भाजपा के विफल रहने का जो मेन मुद्दा था वो भाजपा की यहाँ पे अंदरूनी राजनीति चल रही थी, जो वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में चल रही थी, वो मेन वजह बताई जा रही थी। इसी वजह से भाजपा जो है कांग्रेस को मात देने में विफल रही और वहाँ पे सरकार बनाने में नाकाम रही यहाँ पे दोस्तों। तो ये सारी वजह थी दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से डिस्कस की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए विचार के साथ, तब तक के लिए देखते रहें एनालिटिकल डिस्कशन। धन्यवाद।